নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু হ্যাশট্যাগৰ আজিৰ খণ্ডলৈ মই মানৱ প্ৰতিমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হ্যাশট্যাগত আমাৰ সৈতে এনেকুৱা এগৰাকী অতিথি আছে যিগৰাকী শিল্পীক আপোনালোকে কেতিয়াবা অভিনেতা হিচাপত দেখিছে আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকে সংগীত শিল্পী বা কণ্ঠশিল্পী হিচাপে দেখিছে। বলিউডত তেখেতৰ বহু সিনেমাই আপোনালোকে চাইছে আৰু আজি এটা বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে অসমত আহি উপস্থিত হৈছে। গতিকে তেখেতক আমি কিছু সময়ৰ বাবে তেখেতৰ ব্যস্ততাৰ মাজৰ পৰা আমি আনিছোঁ ND24 মাজলৈ আপোনালোকৰ কাষলৈ আৰু তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আমাৰ হ্যাশট্যাগৰ অতিথি হৈছে বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা তথা তেখেত আৰু এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী अरुण बख्शी। सर बहुत बहुत स्वागत है असम में। नमस्कार। सर जैसे कि हम लोग हमारे गेस्ट से काफ़ी बार पूछ चुके हैं ये बात कि असम विजिट आपका ये पहली बार है कि इससे पहले भी आपका आना हुआ है? ये मेरा तीसरा विज़िट है और मुझे तीनों बार एक अलग अलग तरह का जो एक्सपीरियंस मुझे हासिल हुआ है। पहले विज़िट में काफ़ी सिंगर्स भी थे मेरे साथ में। इंटीरियर्स में कहीं बहुत बड़ा शो था जी। उसके लिए हम आए थे और मैंने ये फील किया था कि हर एक फ़ैन की ज़बान पे एक ही बात थी कि आपको आसाम कैसा लगा। हर एक आदमी पूछता था, हर लड़की हर बंदा बंदी कि आसाम कैसा लगा और वो हमको छू के देखते थे। जी। उस वक्त शायद कुछ कलाकारों का एक्सेस नहीं था कि कलाकार यहाँ पे आए, लेकिन मैं हर एक के साथ रुका। मेरे पास मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम लेके आया था और मैं हर एक के साथ रुका, उनसे कम्युनिकेशन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। दे आर वेरी सिंपल पीपल, दे आर वेरी गुड पीपल। उनके अंदर एक जिज्ञासा है, एक सोच है, एक कि हम आगे जाएं, आगे बढ़ें और जहनी तौर पे दिमागी तौर पे बड़ा अलर्ट है वो जी। एंड सबसे बड़ी बात है पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड है। एज अ एक्टर और एज अ सिंगर आपको कैसे इंट्रोडक्शन पसंद है? ये आपके दिल पे है, ये आपके मूड पे है कि आप मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करें। अगर सिंगर हूँ तो मैं ही हूँ, अगर एक्टर हूँ तो भी मैं ही हूँ। सिंपल एज दैट। ये जो जर्नी था आपका एक्टिंग का, ये था नहीं, ये अभी है। भी है सर। ये मैं अभी था नहीं हुआ हूँ, अभी है। बिल्कुल चल रहा है। तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुआ सर? ये जर्नी जब से जन्म हुआ है उसके बाद कुछ साल बीतने के बाद में आदमी उस वक्त तो कुछ अनजाने में होता है कि आदमी क्या करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके मुंह से कैसे कैसे शब्द निकलते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कलाकारी है, अब उसको आगे बढ़ाने का चक्कर होता है। आई एम फ्रॉम लुधियाना, पंजाब, और पंजाब के लोग बड़े खुले दिल वाले होते हैं। जो दिल में बात है वो ज़बान पे बात है, यू नो। तो उससे उनके अंदर दिल में कुछ रहता नहीं है, तभी पंजाब के लोगों की उम्रें बहुत बड़ी हैं। पहले एक ज़माने में 47 इयर्स था एक एवरेज एज इंडियन की, फिर वो बढ़ती गई क्योंकि हम इंडिया पूरा ग्रो कर रहा है और उसके बाद ये बढ़ती गई। लेकिन पंजाब के लोग जो हैं वो क्योंकि हंसते खेलते खुले दिल वाले हैं तो इसलिए उनकी उम्रें बड़ी हुई हैं। तो ऐसा एक माहौल था पहले आपके घर में कि एक्टिंग का कल्चरल ऐसा एक माहौल था आपके घर में? नहीं, ऐसा माहौल तो नहीं था, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा अपनी मदर को। माय मदर, हमारा बचपन जो है ज़रा काफ़ी डिफ़िकल्ट था जी। फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। और शायद ये होता है कि घर का जो सबसे बड़ा होता है उसका काम ज़रा ठीक ठाक नहीं चलता है। जब काम नहीं ठीक चलता है तो उसका इम्पेक्ट सबके ऊपर पड़ता है। बट माई मदर वॉज अ वेरी ब्रेवेस्ट वुमन आई हैव एवर सीन। सबकी माएँ बहुत अच्छी होती हैं, भगवान समान होती हैं सबकी माएँ, चाहे वो आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी की भी हो। लेकिन मेरी जर्नी में मेरी मदर जो है वो एक अहम, शी इज़ माई हीरो। और वो गाती थी और कीर्तन जागरण में वो गाती थी, और लेकिन उस कल्चर में उन्होंने मुझे कीर्तन जागरण में गाने के लिए कभी भी एनकरेज नहीं किया, क्योंकि एक बार बचपन में पैसे का लालच लग जाए
लालच लग जाए तो फिर आदमी उसी कुचक्र में रहता है, उसी कुचक्र में रहता है। तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल किया है, मेरी माँ ने, शी इज़ माई हीरो। और ये गाना अगर मैं गाता हूँ तो वो उसका क्रेडिट मेरी माँ को ही जाता है। मैंने कहीं पे देखा था कि आपने बोला था कि आपकी जो आवाज़ है वो आपकी मम्मी से, आपकी माँ से विरासत में मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसमें ये था कि हमने सीखा नहीं है, माँ ने नहीं सीखा था। माँ सारी रात गा सकती थी, उसके हाथ में कोई कॉपी नहीं होती थी और वो इम्प्रोवाइज करती थी। कीर्तन जागरण में मैं कभी कभी कीर्तन जागरण में उनके साथ जाता था और पीछे बैठ के सुनता था। फिर जब मैं बड़ा हुआ, बॉम्बे आया, तो वो वहाँ पे यज्ञ हवन किया करती थी और मैं उनको देखता था। उनके चेहरे पे एक अलौकिक एक नूर था और उनको देख के लगता था कि यार पता नहीं ये कौन से नक्षत्र की शख्सियत है, माय मदर। एंड उनके आशीर्वाद में बहुत दम था। बम्बई में बहुत सारे अच्छे खासे बड़े ख़ानदान के लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री के भी उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन जो मैं हूँ अभी इस वक्त जर्नी के इस मुकाम में, उसका सारा क्रेडिट मेरी मदर को जाता है। सर, आपका जो शुरुआत था वो हमें जितना दूर पता है कि मंच से हुआ था। हाँ, फिर आप फिल्मों में आए, तो मंच का जो वो जर्नी था वो मतलब इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ऐसा था कि मेरा ये नहीं था कि मैं जंप करूंगा फिल्म इंडस्ट्री में। मेरा ये था कि मैं एक अपने तलफ़ुज़ पे काम करूंगा, अपने उच्चारण पे काम करूंगा। उसके लिए रेडियो वॉज द बेस्ट दैट टाइम। सेकेंड वॉज के आई विल वर्क एज एन एक्टर ऑन स्टेज। और उससे पहले, मैं स्टेज पे जाने से पहले मैं बैक में काम करूँगा, बैक स्टेज में काम करूँगा। क्योंकि जिसने बैक स्टेज नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया, उसका मज़ा ही कुछ और है। बट मुझे पहले प्ले में ही मुझे एक हीरो का रोल मिला। दैट वाज अ सुपर डुपर हिट शो था और उसके हमने कोई 100-200 शोज़ किए थे। उसके स्ट्रीट शोज़ भी किए थे भोपाल में। उसका नाम था बकरी। दैट वाज अ पॉलिटिकल शो, पॉलिटिकल प्ले। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब ने लिखा था और हमारे ग्रेट डायरेक्टर मिस्टर M.S. सत्यू, he was the director and IPTA was the banner, Indian People's Theatre Association। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। मेरे पास मेरे जो गहने हैं वो ये है कि ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन एंड पंक्चुअलिटी, ये 3 चीज़ हैं। ये किसी में भी, किसी कलाकार में भी होंगे। डेडिकेशन, ईमानदारी और पंक्चुअलिटी, ये 3 चीज़ किसी भी कलाकार में होंगे। तो वो अगर गुण उसमें कम है लेकिन फिर भी उसके गुण बढ़ जाएंगे और जब गुण बढ़ेंगे तो उनको काम एंजॉय करेंगे, काम करना। That was it. Sir, and what do you think, what is the difference between stage acting and cinema acting? स्टेज का ये है कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मेरी आवाज़ वो पीछे जानी चाहिए, करेक्ट है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो उसका खेल जो है स्टेज के ऊपर वो अलग है, टोटल अलग है। सिनेमा में आपको तोड़ते हैं कि आपका जो ग्राफ बनता है एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपका ग्राफ बनता है वो उसको डायरेक्टर तोड़ते हैं। लाइक पहला शॉट जो होगा, पहला शॉट नहीं होगा, 8वां शॉट हो सकता है कभी कभी पहले लेते हैं या 10वां पहले लेते हैं, या सूरज डूब रहा है तो उस आउटडोर है तो उसका, क्योंकि वो मैजिक लाइट होती है, मैजिक लाइट के वक्त में ये होता है कि यार वो काम कर ले तो अच्छा है, वो पहले का। तो उसके बाद जो पहला शॉट है वो बाद में होता है। तो आपको वो जो ग्राफ है उसका ख्याल करना पड़ता है स्टेज तो में, ये नहीं सिनेमा सिनेमा। फिर आगे जाके स्टेज, आगे जाके फिल्म एक्टिंग और जो टीवी एक्टिंग है उसमें भी फर्क है जी, उसमें भी फ़र्क है।
और आगे जाके और जाएंगे तो सिनेमा और जो वेब सीरीज है उसमें भी फर्क है। सो एक्टिंग तीनों चारों का बॉडी लैंग्वेज का उसूल जो है और जो उसकी व्याकरण है बदलती, जैसे T20 जी 50 ओवर्स ODI का मैच, ओके, टेस्ट मैच। उसके बाद में टेस्ट मैच। आजकल टेस्ट मैच में वो जो 5 दिन का है वो उसमें T20 भी घुस गई है, और उसका क्योंकि मोमेंटम बनाना है जी। लोगों का आजकल इतना भागता हुआ वक्त है, इतना भागता हुआ वक्त है, आपको अपने मोमेंटम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करना है। जी, तो ये अलग अलग है। वो मतलब मिला के चलना पड़ता हाँ है। जी, हाँ जी। बिल्कुल सर, हम अभी सिनेमा की बात करते हैं। बॉलीवुड में जैसे कि आपने बोला कि आप बिल्कुल ऑन फेस है, जो आपके दिल में है वही आपके मुंह में है, आप बोल देते हैं। और बॉलीवुड में आपने ये भी कहा था कि मतलब मुंबई में आपको फिट रहना होता है, मेंटली फिजिकली सब कुछ। और बॉलीवुड में हमने जैसे कि सुना है कि इट्स टफ टू सर्वाइव। सो आप सर कैसे मतलब मैनेज करते थे? कभी आपको परेशानी दिक्कतें हुई बॉलीवुड में? जैसे कि आप जब किसी को ऑन फेस कुछ बोल देते थे, कुछ मिठास नहीं होता, अगर आपको कुछ खराब लगे तो खराब बोल देते थे, तो कभी दिक्कत आई आपको इस बात से? देखिए, ऑफ कोर्स यू आर राइट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उस ज़माने में इट्स ए स्लिपरी प्लेस। फिल्म इंडस्ट्री इज़ ए स्लिपरी प्लेस। अब आपको अपने आप को संभालना है, ये आपकी ड्यूटी है। अपने बिहेवियर में, अपने बोलचाल में, अपने पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं कर्कश भी होना पड़ता है। कर्कश भी होना पड़ता है। मैं तो होता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर सच बोल के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सच बोल के यहाँ पर पहुँचा, फिर झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि मेरी लाइफ मैं अपने आप के साथ में तकरीबन 5 मिनट बैठा था 84, 85, 86 में। क्योंकि जो पहली 4 लाइन गाई थी वो कर्मा में थी, उसके बाद वो रिलीज़ हुई थी 86 को। 86 को रिलीज़ हुई तो उस वक्त, और वो बहुत बड़ी फिल्म थी, उसमें छोटी सी 4 लाइन थी, और वो मुहूर्त हुआ था दिलीप साहब के ऊपर, और साथ में 4 और कलाकार थे, उनके ऊपर हुआ था। और मैं कोने में खड़ा था। मैं क्या, प्रभु, कलाकार तो बनने आए थे, एक्टर, लेकिन अब सिंगर भी हो रहा है। क्योंकि मैं बेधड़क आदमी हूँ, मैं डरता वरता नहीं हूँ। जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं आई ऑलवेज टेक इट। मैं उसको लैप अप करता हूँ। ये मेरी बड़ी खासियत, मैं अपनी प्राउड ऑफ दिस क्वालिटी इन माइंड। तो मैंने वो किया। तो उस वक्त मैं अपनी आत्मा के साथ 5 मिनट बैठा था कि भाई लाइफ कैसी चल रही है, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, टारगेट हैज़ टू बी अचीव्ड। और टारगेट क्या रखना है? तो मेरी आत्मा ने बोला कि शुड बी सिंगिंग एंड एक्टिंग। तो मैंने इन्हीं अपनी आत्मा को सुन के, उसकी आवाज़ को सुन के, तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने फिर यही किया, एक्टिंग एंड सिंगिंग, और जो मैं आज तक कर रहा हूँ। युग बीत गए, लोग बीत गए, नए जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो चले गए, नए आ गए, नए आके चले गए, लेकिन बैंक टू द टारगेट। सर, अभी फिल्म के बारे में बात करते हैं। सर, आपने जितनी भी मूवीज़ किए हैं, तो उनमें से आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सी मूवीज़ में रहे हैं और कौन से एक्टर्स के साथ? मेरा एक एक्सपीरियंस नहीं, मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 2 फील्ड का आदमी हूँ। जी। मैंने बहुत अच्छे बढ़िया उत्तम श्रेणी के लोगों के साथ हाथ मिलाया है जी। और मैंने बहुत कम लोगों के पांव छुए हैं, लेकिन जिनके पांव छुए हैं वो रब के बच्चे थे। जी। मैं 2-4 नाम ले लेता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। दिलीप कुमार साहब, B.R. चोपड़ा जी, ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पांव छूने का मन करता था। जी। हाय हाय हाय, वो आजकल लोग मिलते नहीं हैं, उस पर्सोना के लोग मिलते नहीं हैं। तो आप ये देखिए कि मेरा कोई एक नहीं है, मेरे पास वो 4 लाइन जो हैं, जो मैंने कर्मा में गाई थी, उसका एक्सपीरियंस मुझे अभी तक फ्रेश लगता है। उसको
अगर टाइम लाइन में देखा जाए, टाइम फैक्टर से देखा जाए, तो इट इज़ मोर देन मैन 80, आप देख लीजिए 84 में गाई हुई, कितने साल हो गए, लेकिन वो एक्साइटमेंट मुझे घर से उठा के लेके गए, आइए आपको गाना है, और वो आनंद बख्शी जी ने गानी थी जो कि मेरी झोली में आ गई जी। वो 4 लाइनें, उसका एक्साइटमेंट। उसके बाद मेरी पहली फिल्म, क्या कि पहली मोहब्बत, पहला इश्क, पहला गाना, और पहली फिल्म, जो पहला होता है, पहला प्यार, वो आपको ज़िंदगी भर वो अपनी स्टैम्प छोड़ के जाता है। फर्स्ट फिल्म वॉज विद ज़रा सी ज़िंदगी विद कमल हसन जी। वो उसका याद अभी तक है। फिर बहुत सारी फिल्में की, अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं मुस्कुरा के देखता हूँ, क्योंकि मुझे लाड आता है उन लोगों के साथ में जो हमारे डायरेक्टर थे, मुझे लाड आता है उन कलाकारों के साथ में जो कि मुझसे बेहतर थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब सीखना था हम दिलीप साहब को ऐसे ही देखते रहते थे, और फिर उनके साथ दोस्ती हुई जब उनको पता लगा 4 लाइन मैंने उन्हीं की फिल्में गाई, तो मैंने 2 फिल्में की उनके साथ। ये कहना बहुत ज़रूरी है कि अपने से बेहतर क्रिकेटर को देखो तो आपको बैटिंग करनी आ जाती है, अपने से बेहतर बॉलर को देखो तो आपको बॉलिंग में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अपने से बेहतर एक्टर को देखो तो आदमी कहता है यार क्या बात है, इसमें कितना नेचुरल है, क्योंकि उस लेवल का काम करना बहुत बड़ी बात है। नेचुरल वे से काम करना, वो इतनी एफर्ट डालते हैं। ऋषि कपूर साहब मुझे जो हिना में लेके गए थे आर के, वो जो लेके गए थे, वो इतनी एफर्ट डालते थे अपनी एक्टिंग में कि वो इट टर्न्ड आउट टू बी, इट यूज्ड टू बी एफर्टलेस रोल। तो हमने वो चीज़ें उन सब से सीखी। हाँ, लेकिन हम लोग बड़े नॉटी लोग हैं, शक्ल पे मत जाइएगा, हम बहुत ही नॉटी लोग हैं, हम कोई मौका नहीं छोड़ते हैं अपनी नॉटीनेस को अनलीश करने के लिए। उससे क्या है कि एक एटमॉस्फेयर बनता है। सर, हाउ डू यू डिफाइन नॉटी? नॉटी मीन्स नॉटी प्रैंकस्टर, वी आर प्रैंकस्टर्स। नॉटी, ये सब कलाकार बिरादरी जो है ना, जो जिन्होंने अपना कॉन्फिडेंस पा लिया है। प्रैंकस्टर, तंग करना, लेकिन किसी को इतना तंग नहीं करना कि उसका मोरल डाउन हो, मोरल अप करने के लिए, ताकि हमको पता है कि एक कलाकार वीक है, उसकी स्कूलिंग उतनी शानदार नहीं है, तो उसको शरारत से इस तरह से, ताकि वो आ जाए, सुरताल में आ जाए। ऐसे इससे क्या होता है, नॉटीनेस भी एक धर्म है। लोग नॉटीनेस भूल गए हैं। शाम को 25 से 30 लाफ्टर चाहिए, तब मजा है। आप किसी को तंग करो, लाफ्टर आना चाहिए, लेकिन तंग करना भी पॉजिटिविटी वाला होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है सर आपने। शाम को 25 से 30 लाफ्टर आपको कमाने पड़ेंगे, नहीं तो लोग अपनी दुखों में पागल हैं। लोग तो किसी के दूसरे का सुख होता है, दूसरे के सुख को देख के खुद ही दुखी हो जाते हैं कि वो सुखी क्यों है, उसकी कमीज मुझसे ज्यादा सफेद क्यों है, वो काली होनी चाहिए। तो इन सब, मैं कह रहा हूँ ना, स्लिपरी प्लेस है, झटके बड़े लगते हैं। तो आपको अंदर से अपनी जो नॉटीनेस है, और नॉटीनेस का मतलब ये भी है, एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको। बिल्कुल। ये है, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। वाह। अपना अपना मौसम साथ लेके चलिए। मौसम क्या है, नॉटीनेस भी है। अगर सपोज डिस्करेजिंग लोग हैं, अगर आप भी डिस्करेज हो गए तो आप ये समझ लीजिए कि तो आप तो गए, मोमेंट आपके हाथ से निकल गई। तो अपना मौसम जो है, ये मैं जनरेशन को कह रहा हूँ, ये जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, प्रेजेंट है, अपना मौसम साथ लेके चलिए, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात है सर। सर, राजेश खन्ना जी के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे सर? हाँ, बहुत अच्छे थे। एक्सपीरियंसेस। ही वॉज लाइक अ फ्रेंड। हमने कुछ फिल्में की थी, और मैंने उनकी फिल्में, एक थी क्या नाम था उसका, घर का चिराग, उस फिल्म में मैंने गाया भी था, और उसमें मैं उनके नौकर का रोल था, जो वॉज अ फादर लाइक टू राजेश खन्ना। और काका जी वॉज लाइक ही वॉज ए सिंपल मैन,
ये वॉज सिंपल। उनके नाम के आगे लोग कहते हैं कि बड़े हॉटी थे, ये थे वो, नहीं, बट माई एक्सपीरियंस वॉज फैंटेस्टिक। आई हैव वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स विद दैट जेंटलमैन एंड वी यूज्ड टू लाफ अ लॉट एंड मेरे साथ बहुत खुले थे और हम गाने वाने भी गाते थे। मैं एक हद तक जितने भी सुपरस्टार्स के साथ काम किया हूँ, मैं एक हद तक अपने आप को अनलीश किया हूँ, लेकिन एक हद तक जाने के बाद में मैं वापस आ जाता था। कहीं ब्रांडिंग ये ना हो कि ये बंदा साइकोफेंट है। जी, एक हद मुकर्रर करनी पड़ती जी, है। जी, जी। उस जमाने में ये था कि सुपरस्टार के चारों तरफ लोग होते थे, लेकिन काम देने वाला ऊपर वाला है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज ऑलमाइटी, जो आपके हिस्से में लिखता है। आप किसी का मस्का मार के नहीं काम मिलता है, एक बार मिलेगा, लेकिन अगर आपके रिलेशन खराब हो गए तो फिर तो सब गया। तो एक हद तक मैं जाता था, उसके बाद मैं वापस आ जाता था। ये मेरी खासियत है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स। आज भी लोग आते हैं, मिलते हैं, और मैं उनको जिनकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं करता हूँ। इवन मैं आज फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, एक मैंने छोटा सा फंड बनाया है, जी, मेरे पास रहता है वो। अच्छा, वो बेचारे बम्बई में काफ़ी टूटे फूटे मित्रगण हो जाते हैं कभी जी, कभी, जी, उनको पैसे ज़रूरत होती है तो वो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन से देते हैं। ओके, तो मेरी आदत है मैं दे देता हूँ, फिर उनको साथ में बोलता हूँ शर्त यही है कि भाई साहब पैसे वापस नहीं करने। क्या बात है। ये नहीं कहूँगा कि जब होंगे तो हाँ, मैं बोलूँगा पैसे वापस नहीं करने। अगर पैसे वापस किए तो मारूंगा। इससे क्या है कि एक दान भी निकल जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो वो रखा है, वो उसमें थोड़े थोड़े पैसे डाल के रखता अभी हूँ। भी है सर? है कोविड में बहुत, मैं क्या बताऊँ, मिनिमम 500,000 वो के सर गूगल पे। हाँ अभी लो, क्योंकि थे रखे हुए थे, तकलीफ में है लोग, यू नो। और ये कमीनों वापस मत करियो मुझे। तो वो जो प्यार है वो चलता रहता है। सर, हमने एक हादसा सुना था कि ड्यूरिंग द फिल्म शूटिंग ऑफ लाडला कुछ अजीबो गरीब सर हुआ था। वो एक्सपीरियंस आपसे सुनना चाहेंगे सर? नो, उसमें लाडला, हाँ लाडला में हमारे साथ पहले करती थी वो दिव्या भारती। शी वॉज डूइंग अ रोल। 10-15 दिन उसने शूट किया। वी वर शूटिंग इन औरंगाबाद। तो वो मेरी बात भी हुई थी उससे, एंड शी वॉज वेरी वेरी नॉटी, प्रैंकस्टर, वेरी नॉटी, तंग करती थी, लेकिन उसका तंग करना भी बड़ा प्यारा था। शी वॉज ए वंडरफुल गर्ल, लिटिल गर्ल चपिंग हेयर एंड देयर। और उसके मैं कहा यार तू क्या है, तितली की तरह है। तो द लास्ट लाइन आई रिमेंबर, शी सेड, अरुण जी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, या इधर या उधर। आई डोंट नो। उसके बाद एक लीव के लिए 2-4 दिन के लिए बॉम्बे आई थी। औरंगाबाद में कोई दूसरी शूटिंग, हमारी शूटिंग चल रही थी, कुछ और सीन्स कर रहे थे। दैट वाज अ वेरी, बड़ी दुखदाई खबर थी कि वो उनका ऐसा एक्सीडेंट हुआ है और वो चली गई हैं। शी वॉज माई डियर फ्रेंड। हमने 1-2 फिल्में की थी उनके साथ में, लाडला की थी और दिल का क्या कसूर की थी फिल्म, और हमारा बड़ा अच्छा रेपो था उसके साथ में। वेरी गुड, चपी, नॉटी, वेरी वंडरफुल एक्टर वो थी। उसका हमको बड़ी तकलीफ थी। फिर उसकी जगह आई थी, उनका नाम श्रीदेवी जी आई थी। देन शी वॉज रिप्लेस्ड बाय श्रीदेवी। श्रीदेवी वॉज फैंटास्टिक। उसका ना निटी ग्रिटी बहुत कमाल की थी, डिटेल वर्क वो बहुत कमाल की करती थी वो, रियली मार्वलस शी वॉज। So it was a good atmosphere over there working. Yeah. Because producer Nitin Manmohan was a huge big producer. और हम सब देखिए वही मौसम वाली बात है। आप अपना मौसम साथ लेके जाइए। अगर आपका मौसम सुर में है, फर्स्ट क्लास है, तो आप एनर्जाइज कर सकते हैं आसपास का। उसमें काफ़ी प्रोफेशनल एक्टर थे और है, एवरीवन यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अपने रोल को, क्योंकि उस श्रेणी के लोग हैं ना जो कि कुछ
प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, तो दैट वाज दैट। और तो मेरा तो उसमें ये भी था कि मैंने उसमें गाना भी गाया था जी बोई बोई बम 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 बोई, वो गाना भी गाया था। जी उस ज़माने में एक गाना और एक अच्छे रोल के साथ में गाना मिलता था, आज भी मिलता है। आज भी एक फिल्म है हमारी, बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है, उसका नाम है हर हर शंभू। जी उसमें रोल तो अच्छा है ही, लेकिन उसके साथ में गाना है, भोले बाबा का गाना है। हाँ, मुझे लगता है कि वो गाने में सुपरहिट होने का चांस लग रहा है मुझे। एक तो उसका स्केल बहुत ऊंचा है, दूसरा मैंने बहुत सुरताल में मज़ा आया गा के। सर, अभी हम अगर एक्टिंग की बात करें तो स्टेज एक्टिंग हो गया, उसके बाद सीरियल्स हो गए, उसके बाद सिनेमा हो गया, अभी वेब सीरीज आने लगे हैं। सो हाउ डू यू कैटेगराइज ऑल दीज थिंग्स सर? ऐसा लगता है आपको कि स्टेज की अपग्रेडेशन सिनेमा है या सीरियल है, या स्टेज अलग है, सिनेमा अलग है, सीरियल अलग है? सर, आप कैसे देखते हैं इसको? आई थिंक माइंड बिकम्स कंप्यूटराइज्ड, प्रोग्राम्ड माइंड। क्योंकि आपको पता है ये इक्वेशन ये है, फिल्म है तो एक उसकी टाइमिंग अलग होती है। जो टीवी है वो खरामा खरामा चलती है, वेब का है वो अलग है, सबकी कैरेक्टराइजेशन और सबका पेस मोमेंटम अलग है। तो मेंटल आपने इतना काम किया होता है तो आपको पता है कि आप सिंक में हो, यू आर सिंक्रोनाइज्ड विद द मोमेंट, आप कैसे कर रहे हो, कैसे समझ रहे हो, इट इज़ लाइक दैट। सर, आपको कहाँ पे ज़्यादा मज़ा आया था, स्टेज में या सिनेमा में? मतलब नो, मुझे हर जगह मज़ा आता। मैं जहाँ पे होता हूँ, इस वक्त मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं और सोच रहा हूँ। इस वक्त मैं अपने मोमेंटम, जो मेरा बोलचाल है, उसके ऊपर मेरा कंसंट्रेशन है। मुझे मेरा इस बात पे कंसंट्रेशन है कि मेरा तलफ़ुज़ ठीक हो, उसमें जहाँ नुक्ते लगने हैं उर्दू में वहाँ नुक्ते लगें, जो उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए, ताकि हमारे उस्ताद भी देखते हैं, हमारे उस्ताद हैं जी जो कुछ अगर मैंने कहीं गलत नुक्ता लगा दिया तो मुझे गालियाँ पड़ती, आज जी, भी जी गालियाँ पड़ती हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले एक सीरियल आया था, उसका नाम था बुनियाद। जी उसमें मैं एक विलेन का रोल कर रहा था। जी उसमें मेरे सामने थी सोनी राजदान, ये जो मिसेस कपूर की वाइफ है ना, क्या नाम है कलाकार का, ऋषि कपूर का बेटा, नहीं, हाँ, नीतू की जो डॉटर इन लॉ है जी वो उसकी मदर है। ओके सोनी। तो उसमें मेरा उनके साथ में एक बड़ा था, उसमें मैंने गलत उर्दू बोली एक लफ्ज़ में। ओके मेरा हाल जो मेरे उस्ताद जी ने, जावेद सिद्दीकी साहब ने किया था, जी मेरा बहुत बुरा हाल किया था। मुझे बहुत झिड़की गाली पड़ी थी कि लोग क्या कहेंगे, ये जावेद साहब से सीखा हुआ है। जावेद सिद्दीकी साहब जिन्होंने मोर देन 100 फिल्म्स, इज लाइक ए टीचर टू अस, लाइक ए बिग टीचर टू अस, बिग डैड टू अस। इब्टा के हैं सर, अभी जितने नौजवान हैं जो फिल्म लाइन में, एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, उनका ज़्यादातर हमने देखा है कि उनका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादातर फिल्म में है और स्टेज में कम है। नहीं, उनका जो कंसंट्रेशन है वो ना फिल्म में है ना किसी में। उनमें ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर और इंस्टा के ऊपर उनके फॉलोअर्स कितने हैं, वो उसी में लगे हुए हैं। पहले फॉलोअर्स बनाते हैं, फिर उनको पालते हैं, पालने के बाद में फिर लड़ाइयाँ होती हैं, उनकी कंसंट्रेशन से वहीं पे लगी रहती है। फिर एक नई चीज़ निकल आई है, इन्फ्लुएंसर। जो मुंह खोलता है या खोलती है, उनको बोलना नहीं आता तो दे थिंक दे आर इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर वो होता है जो कि ज़माने को इन्फ्लुएंस करे। जी जैसे अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है मिस्टर मोदी, मोदी जी का एक लाइन, यार व्हाट आर रॉक स्टार मिस्टर मोदी, नरेंद्र दास मोदी, आर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज ए रॉक स्टार। वो बोले कि लक्षद्वीप में नहीं जाना है तो वो बोला नहीं, सर लक्षद्वीप बहुत अच्छा है जी, कोई नहीं जाएगा यार वहाँ पे, मालदीव्स में कोई नहीं जाएगा। एक बात, वो ही इज इन्फ्लुएंसर, मैं इनको मानता हूँ। So what do you think? What makes him that influencer? Oh, What is the God. X factor, sir? उनका ऑरा इज मार्वलस।
उनका अंडरस्टैंडिंग जो है इंडिया के बारे में, पॉलिटिकली, सोशली, अदरवाइज, ऐसा तो नेता ही नहीं हुआ है, नेता ही नहीं हुआ है। मेरा एक बार उनके साथ बातचीत हुई थी, हम 2 घंटे इकट्ठे बैठे हुए थे प्लेन में, ओके, एंड आई प्रेजेंटेड हिम समथिंग। मैंने उनको 4-6 शेर दिए थे, अच्छा, एंड मैंने कहा सर ये शेर आपकी, बोले वाई गिविंग प्रेजेंट टू मी। मैं कहा बिकॉज यू आर ए सर्वाइवर, आई एम ए सर्वाइवर। मैं आप बोला ना स्लिपरी प्लेस में आपको सर्वाइव करना है, जी, तो ही इज ए सर्वाइवर। बोले कैसे? ही वॉज एंजॉइंग माई टॉक। मैं क्या, आप गुजरात में सीएम थे, सेंटर में सरकार बदल गई, आप नहीं बदले, फिर दूसरी बार फिर आप थे, फिर वहाँ सरकार बदल गई, यू आर देयर, थर्ड टाइम अगेन, तो एंजॉयड इट। और 3 शेर मैंने 4-5 शेर दिए, उसके बाद उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला, एक इतना सा पेपर निकाला, एंड ही इज ए शायर ऑल्सो। बोले गुजराती आवड़ी छे? मैं कहा आवड़ी छे, थोड़ी थोड़ी आवड़ी छे। मैं कहा आप समझा दो। पता लग गया जो मैंने शेर शायरी उनको दी वो उसका रूपांतर वही था। अरे ही इज इन्फ्लुएंसर, मैं मानता हूँ। अरे वाह, ये वर्ल्ड क्लास लीडर पहुंच गए। वी इंडियंस आर प्राउड टू हैव प्राइम मिनिस्टर लाइक हिम। मैं इनको इन्फ्लुएंसर मानता हूँ। पहले के बॉलीवुड और अब के बॉलीवुड में आपको डिफरेंसेस क्या दिखते हैं? पहले के बॉलीवुड में उस टाइम नेटवर्किंग नहीं हुआ करती थी। नेटवर्किंग, जी उस टाइम पे ये जो चल रहा है, ये जो आजकल चल रहा है, जी, ये ज़माना वो नहीं था। उस ज़माने में अलग थी, आप बात कही जाती थी, लोग मानते थे जी, कि यस उसने कहा है। आजकल क्या है, खिड़कियां खुल गई हैं, हर एक आदमी लगा हुआ है। लगना भी चाहिए, क्योंकि आपने जितनी दुनिया देखी, आपको पूरी दुनिया मुट्ठी में है आपके, आप देखो देखो देखो, लेकिन उसी में ही हम सब लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं नहीं हूँ, मैं भी बहुत देखता हूँ, लेकिन हमारा टारगेटेड है, उनका टारगेटेड नहीं है। उनको देखते ही रहना है, देखते ही रहना है। हम देखते हैं एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट और नॉट, व्हाट इट इज। तो ये है। और आज की मेकिंग अलग है। कोविड के बाद में हर एक इक्वेशन बदल गई है, टोटल इक्वेशन बदल गई है। अभी जो छोटे छोटे सिनेमाज हैं, ओके, वहाँ पे माफिया बना हुआ है, रिलीज नहीं होने देते छोटी फिल्म को। कहीं ना कहीं इस सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। सर, अगर हम ये कहें कि पहले जितने भी सुपरस्टार्स रहे हैं वो बतौर एक्टिंग की वजह से रहे हैं, और अभी अगर हम बात करें खान्स की या अक्षय कुमार की, तो आपको क्या लगता है, टैलेंट से ये लोग बने हैं कि फैंस से ये लोग बने हैं? नहीं, ये पौध है जो ये 3 खान और 1 कुमार, अक्षय कुमार। और मेरा इनके साथ में ज़ाती रिश्ते भी हैं। सलमान के साथ रिश्ते हैं, अक्षय के साथ में हैं, और शाहरुख के साथ में हैं। शाहरुख के साथ हमने 4 कंट्री में शोज़ किया हुआ है, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड फीजी आइलैंड हमने किया हुआ है। एक फिल्म भी की है, हमारा राब्ता है। और सलमान के साथ में 7-8 फिल्में की हैं। ये लोग जो हैं, ये पौध के लोग जो हैं, बहुत मेहनत करके आगे गए। अक्षय कुमार के लिए हमने गाना गाया हुआ है जी, 2 गाने। अच्छा, झूले झूले लाल द मस्त कलंदर, जी जी जी, दैट्स माय सॉन्ग। ओह, फिर अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी आंखें, उसमें गाना था फटेला जेब सिल जाएगा, जी जी, दैट्स माय सॉन्ग। तो एक रेपो है, हम मिले या ना मिले, लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत जो है वो है। एंड आई रिस्पेक्ट देम, क्योंकि दे आर सेल्फ मेड पीपल। जब ये लोग आए थे वो भी मुझे पता है, जब ये बन रहे थे तो भी पता है, जब बन चुके हैं तो भी दुनिया देख रही। सर, अगर हम दूसरी कुछ एक्टिविटीज़ की बात करें, आपने मोदी जी के बारे में बात किया, तो आफ्टर स्पोर्ट्स, आफ्टर मूवीज़, आफ्टर सिंगिंग,
आर यू इनटू पॉलिटिक्स? सॉरी, आर यू इनटू पॉलिटिक्स नाउ? पॉलिटिक्स नहीं, क्या है कि एक टाइम पे आके आपको कुछ चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि देश का एलिमेंट ऑफ कंट्री जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ गाने बनाए हैं और एक गाना है पीओके के ऊपर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वो गाना जो है वो उसको मैंने क्या है कि हिंदुस्तान में काफ़ी चीज़ों की कदर पहले नहीं होती, लेकिन बाद में जब आप कहीं बाहर से उसको रिलीज़ करो, फॉर एग्जांपल मैंने उसको लंदन से रिलीज़ करवाया, और लंदन के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रो इंडिया और ये सब करते हैं, तो उस गाने को मैंने वहाँ से रिलीज़ करवाया, और फिर पता चला लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पीओके का जो गाना है उसका नाम है पीओके एथेरक, एथेरक। दिस इज अ हाई टाइम मैन। अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा देखोगे, अगर वो बिगिनिंग ऊपर का जो पीओके है, इट इज लाइक ए मुकुट टू अस, वो हिंदुस्तान का मुकुट है, कोहिनूर है। अगर वो ही नहीं लेंगे तो फिर कैसा चलेगा यार, उसके बिना हिंदुस्तान का नक्शा। आप देखिए 370 को हटा दिया गया, रिमूवल ऑफ 35A ऑल्सो, और उससे कितनी बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू द पीपल, दिस रिजीम, जिन्होंने इसको हटाया है। हमारा कश्मीर जो है अभी, अब कितनी अच्छी चीज़ें हो रही वहाँ पे। आप देखिए लाल चौक के ऊपर आपने देखिए कि ये जो अभी हुआ है न्यू ईयर का, पीपल वर डांसिंग, क्या बात है, गाने वाने ये चल रहा है। दिस इज इंडिया, ये साधु संतों का देश है मैन। यहाँ पे हमारा, हमको पीओके मिल जाए, हमको पाकिस्तान से क्या मतलब है, हमारा पीओके, और वो मिलेगा क्योंकि बोल चुके हैं लोग कि वो हमारा हिस्सा है और हमको लेना है, और लेना ही लेना है। ये काम सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये करेंगे लोग, और हम सब इंडियन हैं, तो एलिमेंट ऑफ कंट्री इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई बिलीव इन दैट। सर, अगर हम पॉलिटिक्स थोड़ा बाजू रख के, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर हम सोसाइटी की बात करें, अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, तो डू यू थिंक इंडिया इज इन द राइट हैंड राइट नाउ? एब्सोल्युटली राइट हैंड। कितना है? 7.5% है जीडीपी जी, 7.5, फैंटास्टिक। कितना ट्रिलियन है, कितना हमारे पास रिजर्व ट्रिलियन है, आप देखिए। कभी सुना था कि इतना ट्रिलियन होगा? नहीं, अब है, ग्रोथ हो रही है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की शान है, जहाँ पे भी जाए। और उसका पासपोर्ट जो है वो, उसका आप ग्रेडिंग देख लीजिए, पासपोर्ट की ग्रेडिंग बहुत अच्छी है। ओके, पहले 100 एंड समथिंग थी, अभी आई थिंक 75, 70 या 80 के आसपास है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो हम अपनी पैनी आँख रखते हैं, और जहाँ पे हमको लगता है कि इंडिया इज़ गोइंग लिटिल दिस साइड, तो वहाँ पे ट्वीट भी होता है। और हमको जब मिलते हैं कहीं पे भी, कोई भी नेता, बोला जाता है कि नहीं सर, नहीं बॉसी, हमारा संदेश पहुंचा दो। क्योंकि मैं थोड़ा सा, लोग मुझे प्यार व्यार करते हैं, मोहब्बत है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा मैसेज जाता है, पहुंचता है। एंड व्हाई नॉट, वी आर पेट्रियोटिक पीपल। सर, कमिंग बैक टू एक्टिंग अगेन, डू यू थिंक अरुण बख्शी इज एन डायरेक्टर्स एक्टर? आपको क्या लगता है सर? देखिए, असल बात यह है कि अगर डायरेक्टर बहुत अच्छा हो, मैं उसका बेबी हूँ जी। ओके। डायरेक्टर भी दो तरह के होते हैं। एक तो मेकर होता है, जो बनाता है, वो अपनी शर्ट भी बेच देगा, किसके लिए? एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए। एक डायरेक्टर होता है जो कि कंप्लीट करता है, सिर्फ कंप्लीट करता है। वो बुरा डायरेक्टर नहीं है, उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे, करेक्ट है। अगर तो डायरेक्टर अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि मुझे इनसे इनपुट मिलेंगी, तो मैं तो झोली फैला देता हूँ कि सर पहले आप एक्टिंग करके दिखाओ। हो सकता है एक अदा मिल जाए, एक तेवर मिल जाए, वो मुझे मिलता है। अगर मुझे लगता है कि कुछ डायरेक्टर जो है वो उतने नहीं हैं, फिर आई मेक श्योर कि आई अपने
जो अपने स्टाइल से फिर मैं मैसेज पहुंचा देता हूं कि हियर आर माय इनपुट्स, तो आई गिव इनपुट्स, तो मुझे समझ आ जाता है कि ये घंटी बजी है, तो वो बोले गुड 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 कीप गिविंग योर इनपुट्स। आजकल क्या इनपुट्स चाहिए होती है, लोगों के पास जब टाइम आता है तो उनके पास टाइम नहीं होता है, तो हियर कम्स पीपल लाइक अस जो अपने इनपुट्स अपने लिए, ये नहीं कि मैं आपके लिए करूँगा, नो, अपने लिए, ताकि वो सीन अच्छा हो जाए, वो रोल अच्छा बन जाए। अल्टीमेटली इट इज़ प्रोड्यूसर्स फिल्म, हम उसमें एक्टर्स हैं जी, तो वो अच्छा बन जाता है। ये अपनी रेपुटेशन भी है जी, कि अच्छा काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। या कोई शो हो, जैसे मैं आज शो पे आया हूँ, तो वो अपीयरेंस, वो बातचीत, वो कहीं ना कहीं मेरे दो शब्द जो हैं, दो लाइन जो हैं, वो उन तक पहुँचनी चाहिए, उनका भला होना चाहिए। जी, तो आपने दोनों तरह के डायरेक्टर्स के साथ एक्टिंग की है। अगर हम आपसे ये पूछना चाहे कि हु इज़ द बेस्ट वन यू हैव एक्टेड विद, तो आप किसका नॉट नाम वन, लेंगे? इट्स ए ह्यूज, अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बड़े कमाल के डायरेक्टर्स के साथ काम किया मैं। आई कैन नॉट पिन पॉइंट, नो वे, नॉट एट ऑल। दे वर फैंटास्टिक फिल्में, फैंटास्टिक डायरेक्टर्स, बहुत कमाल के लोग हैं। मैंने बोला ना, कुछ लोग ऐसे जिनके पाँव छूने में मज़ा बड़ा आता है कि वहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। अब देखिए महाभारत, B.R. चोपड़ा जी, आई वॉज धृष्टद्युम्न इन दैट। जी, जी, सेनापति, आई वॉज टू डू कंस का रोल, लेकिन मेरी डेट बंटवारा के लिए थी, JP दत्ता साहब जी, बोले अरे जाओगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं कहा नहीं सर, क्योंकि आई एम कमिटेड मैन। मैं कहा कोई बात ही नहीं सर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, बोले कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा रोल दे देंगे, कोई बात नहीं। तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आई मेट वंडरफुल पीपल, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वैसी ही फील आज की जनरेशन को दूँ, चाहे वो सिंगर हैं, चाहे वो एक्टर है, चाहे कोई भी है, आई शुड गिव देम दैट फील। इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ऐसी कोई एक्सपीरियंस है कि आपने किसी वजह से, डेट की वजह से हो या अलग वजह से हो, किसी फिल्म को नकारा है, किसी कैरेक्टर को नकारा है, और उसके बाद आपको लगा था कि नहीं ये तो कर लेना चाहिए था, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, एक फिल्म थी जिसको मैंने नो बोला था, वो बहुत बड़ी फिल्म थी, लेकिन वो घूम के फिर मेरे पास ही आ गई। अच्छा। एक फिल्म थी, सनी देओल की फिल्म थी, उसमें आई वॉज ए बैड मैन, दैट वॉज जो बोले सो निहाल। जी, जी, वो रोल बड़ा कुछ अलग था, और वो जो डायरेक्टर साहब थे राहुल रवेल साहब, वो इम्प्रेस थे विद मी फॉर दिस फिल्म कॉल्ड हीना, जी, राज कपूर जी की फिल्म जी, हीना। और वो मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि अरुण ऐसा ऐसा रोल है, ये है वो है। रोल मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मेरी डेटें उन्हीं के राइटर के साथ कमिटेड थी। मैंने कहा सर ये डेटें आपके राइटर के साथ कमिटेड हैं, सो मैं, उन्होंने मेरे पीछे सब किया हुआ है ताम झाम, तो मैं कर नहीं पाऊंगा सर। तो ही वॉज लाइक इज दैट, अरे यार मुझको ना करके गए। मैं कहा सर डोंट गेट ऑफेंडेड, हंसते हंसते मैं आया, हंसते हंसते चला गया, डोंट गेट ऑफेंडेड। बोले नहीं यार मुझे अच्छा लगा यार। फिर मैं चला आया घर में। उसके बाद फिर 2 महीने के बाद फिर कॉल आई, अरुण तू कर ले यार, इस रोल को कर ले। फिर मैंने ऊपर सोचा, मैं क्या लक्ष्मी आ रही है और रोल भी साथ में अच्छा ला रही है, तो अरुण बख्शी कर ही लो यार। मेरी नेचर वो है, हंसते खेलते, कोई छीना झपटी कुछ नहीं, हंसते हंसते जाने का है, एक एनर्जाइज करने का है चारों तरफ। चाहे वो सिंगर हूँ मैं, चाहे एक्टर हूँ, उसमें तो मैं बहुत ही बुरा आदमी था। एंड दैट अल्टीमेटली आई डिड दैट। वाई गाँव में शूट थी, वो आज भी चलता है, फिल्में बहुत बार आती हैं, पीपल लव मी। सरपंच का रोल था, बहुत ही बुरा आदमी था यार। जी सर, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर यू हैव डन टिल डेट? ये है बहुत कुछ है। एक मैं आपको बताऊं, एक था सीरियल, उसका नाम था अजनबी। जी, दूरदर्शन में आता था। हाँ, विच रैन फॉर 5 years। यस। उसमें भी मेरी नेचर आई, और उन्होंने पहले मुझे बुलाया कि अरुण ये फलां रोल कर लो। मैं कहा नहीं आई डोंट लाइक दैट रोल बॉस। बोले डेट खाली है। मैं कहा बिल्कुल निकम्मी पड़ी हुई है डेट,
मैं करूँगा नहीं सर। बोले अच्छा ठीक है, तेरी मर्जी। फिर उसके बाद एक महीने के बाद फिर फोन आया कि अरुण अब ना मत करना, वी आर शूटिंग इन शिमला। शिमला सुन के मेरे लार सी निकल आई मुंह से। मैं कहा शिमला, हाँ क्या एटमॉस्फेयर होगा, लोकेशन, क्या लोकेशन होगी। मतलब सारा दिन शूट करेंगे, रात को जॉग करेंगे, जॉग के बाद में रम पिएंगे, इट विल बी फैंटास्टिक मोमेंट। पता लगा एक बड़ा सीन किया डैनी साहब के साथ में वहाँ पे कि मेरे घर से निकलते हैं, हथियार निकलते हैं, मुझे गिरफ्तार करते हैं। शाम को उन्होंने बताया कि आपको वापस जाना है, आपका हो गया। अरे मैं कहा छोड़ो यार, मैं सीन खुद ही लिख लेता हूँ, मेरा ऐसा थोड़ी जाने दूंगा यार। बोले आप जाओ, आप जाओ, मान जाओ, आप जाओ, आपका रोल बड़ा कमाल होने वाला है। वो रोल मुझे इतनी आज़ादी दी कि इसका नाम आप ही रखोगे कैरेक्टर का। वो टेररिस्ट का रोल था, ISI, पाकिस्तान का ISI। वो वहाँ का था बंदा पाकिस्तानी जो कि 50s के पाकिस्तानी गाने गाता है और किल करता है 30-35 पीपल, एंड वाइल किलिंग आई सिंग ए सॉन्ग। मतलब गाना वाइल गाते किलिंग मैं मारता हूँ, जान से मारता हूँ। मैंने 35 किलिंग की और उसका नाम रखा शकूर राना। आपने खुद रखा था? मैंने, मुझे बोले कोई नाम बताओ यार, क्योंकि वी ऑल आर फ्रेंड्स, आज़ादी मिलती है। बोले नाम बताओ। मैं कहा नाम मेरा शकूर राना होना चाहिए। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि मैं देशभक्त आदमी हूँ। और ये हुआ कि पाकिस्तान का एक अंपायर था शकूर राना, जो कि 70s में और अर्ली 80s में वो अंपायर था, और वो सुनील गावस्कर को बहुत तंग करता था। तो आपके मतलब मैंने कहा इसका नाम लूंगा, इसका नाम रखूंगा, विलेन का रोल करूंगा और गालियां खाऊंगा। मैंने बहुत गालियां खाई हैं। वो लोग शकूर राना, वो तेरी फलानी की फलानी, तेरी उसकी ये इसकी। डैनी साहब पूछते थे कि अरुण आज कितनी गालियां पड़ी, क्योंकि वो वीकली था, कभी वीक में 2 बार भी आता था, DD की शान थी वो। मैं कहा सर आज 5-7 गालियां पड़ी हैं। बोले रिश्ते क्या थे? मैं कि माँ जी की गाली, बहन जी की गाली बहुत पड़ती थी, वो शकूर राना को पड़ती थी। और मेरा ये है कि तेरे को गालियां पढ़वाऊंगा। आई डिड राउंड अबाउट 100 एपिसोड्स। ओह गॉड, वो अभी भी जाऊं, यहाँ पे जाऊं, जो कि छोटे थे वो बड़े हो गए, उनको वो डर शकूर राना का गाना। फिर मैंने गाने को रिकॉर्ड किया और उसकी पता है किसने कमेंट्री की? धर्मेंद्र जी ने की। अच्छा, धर्मेंद्र दियोल, उन्होंने धर्म जी ने की कमेंट्री इसकी। जावेद सिद्दीकी साहब ने लिखी उसको, और उसको पंजाबी ट्रांसलेशन इन्होंने की। इन्होंने धर्म जी ने जी। तो वो मेरा एक यादगार है। आई लव दैट रोल। आपने वो कैरेक्टर जिया था मतलब? ओह यस यस। मतलब उसमें ये था कि एक तो जो एफर्टलेस रोल था, उर्दू अच्छी आती है, बोल सकता हूँ मैं जी। उर्दू पढ़ नहीं सकता हूँ लेकिन मैं बोल सकता हूँ। इम्प्रोवाइजेशन का पूरा था। वो डायरेक्टर स्वर्गीय महेंद्र बत्रा जी और जो प्रोड्यूसर थे जिन्होंने हम बनाई थी फिल्म जी, रोमेश शर्मा जी, वो थे, और वो राइटर भी थे, एक्टर भी थे। वंडरफुल पीपल। उन्होंने मुझको आज़ादी दी थी, ऐड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं डायरेक्टर्स बेबी था कि ही वॉज द बेस्ट डायरेक्टर। तो उसका मुझे बात मेरा एक। फिर कुछ ऐसे रोल हैं जिनको मुझे याद है, एक बड़े डायरेक्टर ने बोला था कि ये सारी फिल्म एक तरफ रख लो, ये जो बड़ा सीक्वेंस है इसको एक तरफ रख लो, ये सीक्वेंस भारी है पूरी फिल्म में। वो महेश भट्ट ने बोला था। फिल्म थी फतेह। उसमें हम 2 डॉन होते हैं, एक मैं और एक परेश रावल जी। दोनों डॉन की आपस में बहुत बड़ी तीखी तकरार थी। बहुत खूबसूरत था, वाह फैंटास्टिक। कुछ चीज़ें बहुत, फिर बीच में सिंगिंग भी आती थी, तो सोने पे सुहागा था ब्रदर। गाना गाना। अगर हम पूछे कि आप दोनों बैलेंस कैसे करते थे? अरे हो जाता था। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, एक किस्सा सुना रहा हूँ। क्या हुआ कि
गाना था दुनिया दी ठा ठा ठा, जिसको आज की डेट में उसको जो मिले हैं, जो व्यूज़ मिले हैं, इट हैज़ 80 मिलियंस। अरे बाप रे, लेकिन गाना सुना है सर? गाना सुना, या ये अजय देवगन के ऊपर जी था। जी जी। तो ये गाना जब गाना था तो एक कॉल आया कि अरुण आज 9 बजे गा सकते हैं? मैं कहा बिल्कुल गा सकते हैं। मैं ऊपर गया, एक वो फिल्म थी मासूम करके, जी। मासूम छोटा बच्चा जान के हम, वो फिल्म में हम हीरो थे, हीरो लाइक थे, मैं और वन वंडरफुल मराठी एक्टर। हम दोनों बहुत कमाल के रोल थे उसमें। एक गाना भी मैंने गाया था, मेरे ऊपर पिक्चराइज भी था, और मैं डायरेक्टर को बोला, मैं कहा बॉस आज गाना मिला है तो आज मुझे छुट्टी जल्दी हो सकती है? बोले हाँ हो सकती है, बाकी ये काम कल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब सवाल है कि मैं रियाज कहाँ से करूं? उसमें फाइट चल रही थी, हाँ ये वो कैसे करूं? फिर वहाँ पे मैंने एक इजाद किया तरीका। इजाद ये किया कि वहाँ पर एक शूटिंग में होता है ना एक जनरेटर, और जनरेटर से एक बड़ी भद्दी सी आवाज़ निकलती है, ऐसा करके बड़ी भयानक सी आवाज़ होती है। मैंने उसमें से सा निकाला, सा निकाल के एक ओम किया 45 मिनट्स का। अरे वाह, तरीका ये है कलाकार सर, ये कलाकार है साहब। मैंने उसमें से निकाल के सा का किया, ओम करके किया। आप यकीन मानिए गला भी फर्स्ट क्लास हो गया। और उसके बाद 3 व्हीलर में गया, मैं कार नहीं लेके गया क्योंकि आज़ादी चाहिए होती है, हवा इधर से वही गाड़ी पार्क करती। मैं 3 व्हीलर में गया वहाँ पे महबूब स्टूडियो, और जाके को 1.25 घंटे में मैंने डब कर दिया। आवाज़ बिल्कुल चकाचक आई। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, कई तरीके हम अपनाते हैं, इनोवेशंस हैं। जैसे कि समुद्र पे एक रात को यही राजेश खन्ना साहब की फिल्म थी जो मैंने आपको बताया, घर का चिराग जी। उसमें मुझे गाना था। मुझे 9 बजे का बुलाया गया था और रात को 12 बजे मेरी बारी आई। उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे बपी लरी जी। और मैं बार बार जूहू बीच पे जाऊं, वो धर्म जी का था, वो स्टूडियो धर्म जी का, सनी था उसका नाम। मैं जाऊं, वो जो लहरों से आवाज़ आती है ना, उसमें से सा निकालूं और मैं ओम लगाऊं वहाँ पे और एक 20 मिनट लगा के आ जाऊं। क्या बात है। ये था कि कहीं मैं सुस्त ना हो जाऊं, कहीं मुझे नींद ना आ जाए, क्योंकि चांस मिला है। क्या बात है। चांस नहीं मैं छोड़ूंगा। अगर मैंने छोड़ दिया तो अगले दिन मैं अपनी नज़र में गिर जाऊंगा। ये होगा कि ये चांस आपने लूज़ किया अरुण बख्शी, ये चांस लूज़ किया है, नहीं, यू आर ए लूजर, डैम इट, अपने आप को गाली दूंगा मैं। तो मैंने कोई चांस मिस नहीं किया। और फिर मैं वहाँ पे जाके लहरों के साथ में अपना सा लगा के आता था। और उसके बाद में आज पता लगता है पीछे मुड़ के कि यस मिस्टर बख्शी, यू हैव नेवर एवर मिस्ड अ चांस। क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, निटी ग्रिटीज का ख्याल करना पड़ता है, एटिकेट्स का ख्याल करना पड़ता है। ये मेरी जनरेशन नेक्स्ट के लिए है। किलर इंस्टिंक्ट, विनिंग इंस्टिंक्ट, यू गॉट टू डू, यू गॉट टू डू, फाइटिंग इंस्टिंक्ट, फाइटिंग स्पिरिट। या सर आपके बातों से ऐसा लगता है कि हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपके बातों से ऐसा लगता है कि आप एक्टिंग से ज़्यादा सिंगिंग के लिए पैशनेट हैं। नो, इट डिपेंड्स अपॉन द डे कि आज के दिन में मेरे हिस्से में क्या है। तो मेरी वो जो मेरी इन्वॉल्वमेंट है, मेरी डेडिकेशन है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है जी, कोई फ़र्क नहीं है। मैं हर एक सीन को लिखता हूँ। मैं पहले अपने सीन मंगवा लेता हूँ, मैं फिर उनको लिखता हूँ जी, फिर उनकी इजाज़त से कि सर ये लाइन जो है मैंने अपने गले के मुताबिक इसको ये रखा। बोले यस, जो इनपुट चाहते हैं आप डालिए आप, फिर उनकी इजाज़त से मैं करता हूँ। अगर गाना होता, गाना बहुत डेडली चीज़ है, उसके लिए आपको ओम का रियाज, आपको खट के
कलाकार जानते हैं, विजय जी जानते हैं कितना कुछ करना पड़ता है उसके लिए। प्रीवियस नाइट बड़ी वो होती है, अहम होती है। अहम होती है। और उस ज़माने में, और आज तो अलग है, आप 2 लाइन गाओ फिर तीसरी करो फिर आधी गाओ, ये है। लेकिन उसमें भी मैं उन गुरुओं को, लता जी को याद करता हूँ कि उन्होंने किस स्पिरिट से पूरा गाना गाया। जी बिल्कुल, उससे एक रवानी मिलती। सर आपकी एक नया गाना आने वाला है, रब्बा। रब्बा के बारे में सर कुछ? वो रब्बा गाना जो है बहुत ही खूबसूरत बन गया है। अच्छा। मैं क्या है कि मेरे जो साथी म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो शायद कुछ पीछे चले गए हैं, नए लोगों के साथ राब्ता बहुत कम होता है जिनके साथ सुरताल मिलती है। तो मैंने एक रास्ता ढूंढा है कि मेरा म्यूज़िक भी ख़राब ना हो, क्योंकि मैंने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा है, उन म्यूज़िक डायरेक्टर्स से बहुत कुछ सीखा, उनके साथ सोहबत की है। ओके, तो वो बहुत लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, थिएटर में, फिल्म्स में। तो अभी मैं अपना म्यूज़िक भी देता हूँ अपने गाने के लिए। और क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपने लिरिसिस्ट जो है उसको आपके पास रिस्पेक्टेबल अमाउंट नहीं है देने को, तो मैं कहीं ना कहीं अंदर से टटोल के अपने लिरिक्स भी लिख लेता हूँ। इस रब्बा में लिरिक्स भी मेरे हैं, म्यूज़िक भी मेरा है, गाया भी मैंने है, यू नो, एंड टर्न्ड आउट टू बी समथिंग वेरी गुड। और मैं ये आप याद रखिएगा, कलाकार सदा पैसे के अभाव में रहता है। जी, पता नहीं, समझ नहीं आती कि सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ में झगड़ा क्यों है। क्यों यार झगड़ा क्यों है भाई? कलाकार बेचारे क्रिएशन बन जाती है, फिर वो आज के ज़माने में आपके पास में वीडियो के पैसे नहीं है। वीडियो के पैसे करने के बाद में इकट्ठे करने के बाद में, या कोई स्पॉन्सर करे या आप अपने जोड़ जाड़ के अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़े उसमें डाल दीजिए। वो करने के बाद में जब तैयार हो जाता है, फिर मार्केट के बड़े बड़े चील, कौवे, भेड़िए, गिद्ध, सर्प जो हैं वो आपको वो ऐसे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि हमको दे दो। सबको पैसा कमाना है। कोई भी कलाकार, हर कलाकार का है, बेचारे थोड़े से लाइक्स में खुश होते हैं। मैं कमेंट्स में खुश होता हूँ, लाइक्स में नहीं। नहीं, अगर सपोज कीजिए लाइक्स तो आजकल खरीदने पड़ते हैं कि लाइक्स दे दे भाई, कितने पैसे, इतने पैसे। ये पोल खोल मंडली बोल रही है, जो पोल खोल मंडली है, लाइक्स आपको खरीदने पड़ते हैं। 10 लाख 20 लाख। ये जो हमारा गाना है दुनिया दी ठा ठा ठा, ये 80 मिलियन जो हैं ये प्योर है। पता नहीं किसने, नीचे हजारों कमेंट्स हैं। मेरे पास अभी कमेंट्स आए हैं 166 कमेंट्स हैं पर्सनली। आप देखिए, आपकी आंख में नमी आ जाएगी। वो कनॉसियर्स हैं दुनिया में, कनॉसियर्स हैं दुनिया में। तो ये रब्बा इज़ डूइंग वेरी वेल। अब उसके लिए ये खबर, अच्छे म्यूज़िक की खुशबू जो है दूर दूर तक जाती है। नॉर्थ अमेरिका के लिए मैंने एक इंटरव्यू दिया है, अभी एक ह्यूस्टन के लिए एक सायरा चौहान है, उनको इंटरव्यू देना है। उसके अलावा एक और है, बड़ी प्यारी सी लड़की है शिमला की, रिट्स शर्मा है, उनको इंटरव्यू देना है। ऑल वर्चुअल। तो ये लोग आ रहे हैं। और इसमें मेरे साथी जो इमीडिएट साथी हैं, वो जिसने कि वीडियो बनाया है, ही इज़ माई क्रिएटर एंड एडिटर। उसका नाम है जिगर भूहा। यंग बॉय है, उसने कैसे तैसे करके हमारा ये जो है वीडियो बनाया है, एंड पीपल आर लविंग इट। तो এই যিটো গীতৰ কথা তেখেতে কৈছে, অলপমান এই গীতটো অলপমান আপোনাক দেখুৱাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ, তাৰপিছত আমি পুনৰ কথা পাতিম। धक्का लगे तेरे नाम नू, के धक्का लगे तेरे नाम नू, मेरा की गरीब दा जावे 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 जावे, मेरा की गरीब
तेरे नाम नू जे तू बिगड़ी ना मेरी बनावे के धक्का लगे तेरे नाम नू के धक्का लगे तेरे नाम नू के धक्का लगे तेरे नाम नू। सर हम अगर जितना आपको हमने देखा, यू आर ए मैन ऑफ एथिक्स, आपने बहुत एथिक्स फॉलो किया है, आपने परफेक्शंस में बहुत गौर फरमाए हैं, तो आपको आपकी ज़िंदगी में आपके गुरु कौन है जिसने अरुण बख्शी को अरुण बख्शी बनाया है? मेरा सबसे पहला गुरु जो है मेरी माँ है। मैं अपना जो भी है मैं माँ को क्रेडिट देता हूँ। उसके बाद लोग मिलते गए, कारमा बनता गया और उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे लोग मिले हैं मुझे, बहुत ही प्यारे लोग जिनको मैंने स्ट्रगल करते देखा है, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल को बड़ा ग्रेसफुली किया है। उसमें मैं नाम कुछ लेना चाहूँगा। बिल्कुल। एक हमारे जावेद सिद्दीकी साहब हैं, जी, जी। जो राइटर हैं, इज़ ए लेजेंडरी, और वो उन्होंने कुछ 100 से ज़्यादा फिल्में लिखी हैं और उसमें प्रोमिनेंट फिल्में आप जब डालोगे जावेद सिद्दीकी साहब तो दिल तो पागल है और कितनी फिल्में उन्होंने लिखी हैं। आई थिंक 10 साल 20 साल चली है दिल तो पागल है, 25 साल चली है। आप देखिए वो फिल्म के डायलॉग उन्होंने लिखे हैं और वो कितने लिखे हैं, और वही हमारे उस्ताद हैं। फिर एक हमारे हैं इप्टा के अनदर ग्रेट मैन मिस्टर रमेश तलवार, उन्होंने बहुत कमाल की फिल्में लिखी हैं, थिएटर के बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है जी। और इनके आशीर्वाद हमारे एक मनोज कुमार जी हैं जी, द ग्रेट मनोज कुमार जी। आज ही इस हमारी हर चौथे दिन व्हाट्सएप के ऊपर वो हमारे गुरु हैं जी। उन ऐसे लोगों की छत्र छाया आपके ऊपर रहनी चाहिए। जितने भी जनरेशन नेक्स्ट के लोग हैं, डोंट थिंक दैट यू आर इंडिपेंडेंट, आप सब कुछ हो, यू आर कुछ नहीं है। वो जो दुआएं हैं, जो आशीर्वाद है, जो सर पे हाथ है, जब तक एक अच्छे बड़े क्रिएटिव आदमी का हाथ आपके सर के ऊपर नहीं होगा, आप इन्फ्लुएंसर कभी बन ही नहीं सकते। आई एम प्राउड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, ब्ला 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 ब्ला, सर के ऊपर एक उस्ताद होना चाहिए जो आपकी गलतियों को बता सके और जो आपका साहस बने। और फिर हमने बहुत अच्छे लोगों को सुना है। आज कानों का लोग तानसेन होते हैं, जी जी, हम कानसेन हैं। अच्छा, हमको, मैं तो बहुत सारे लोगों के पास गया था कि यू बी माई टीचर, लेकिन एवरीबडी इग्नोर्ड मी। अभी उसके बाद फिर हमने सरस्वती माँ की तस्वीर सामने रखी और हमने ये सब सीखा। माँ बताती है कि ये गलत है, ये सही है, बहुत अच्छा है। आज जो मैं आपके पास आया हूँ, ज़रा आज की भी बात हो जाए। जी जी, अगर मुझे इजाज़त दें। बिल्कुल। मुझे डिब्रूगढ़ में आके बहुत अच्छा लगा। एक तो यहाँ पर जो कर रहे हैं, वन एक्ट प्लेस का कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं। थिएटर किसी ने सोचा है, एक कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट देने वाली मैडम है, क्या नाम है उनका, प्लावना, क्या नाम उनका, प्लावना गोस्वामी और किशोर बोरा। हाँ, प्लावना गोस्वामी जी का कॉन्सेप्ट है ये, फाउंटेन हेड है मैन। फाउंटेन हेड जो है उसमें से चीज़ निकलती है जी, और चारों तरफ जाती है। आज असम में इतना बड़ा ये कॉन्सेप्ट है कि कहाँ ऑल इंडिया है ना ये। जी जी, तो ऑल इंडिया से कलाकार आए हैं। आज हम अभी जाएंगे, जाके देखेंगे जी। उसके बाद जो भी सेरेमनी हो एज ए चीफ गेस्ट आई विल डू दैट। लेकिन कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है। अच्छा, कॉन्सेप्ट एक होती है बात, एग्जीक्यूशन एक होती है, और इस सारे कॉन्सेप्ट की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना एक और बात है, एक और होती है। उसके लिए तो हैट्स ऑफ टू मिस्टर किशोर बोरा एंड इनकी जो वाइफ हैं पल्लवी बोरा, इनको सलाम जाता है। अब इनका सलाम किसको है? इनके माता पिता को। जी बिल्कुल। और जो जर्नी में इनके माता पिता ने इतना काम किया है, थानेश्वर जी नाम उनका शायद है, थानेश्वर हैं, और उनकी मदर का नाम है सबिता बोरा जी।
इन्होंने अपने माता पिता का जो ब्लेसिंग से ये सब किया है, ये बहुत बड़ी बात है और ये शो चलते रहना चाहिए। बिल्कुल, शो मस्ट गो ऑन। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत कमाल का टैलेंट है, कमाल के सिंगर्स हैं। मिस्टर आर.डी. बर्मन ने, मिस्टर एस.डी. बर्मन ने, इन्होंने यहाँ का फोक लिया है, असम का बंगाली फोक जो है। फोक की खुशबू में बड़ा फर्क होता है, फोक की खुशबू और सेंट में। सेंट की खुशबू आप सवेरे लगाएंगे शाम को जाएगी, लेकिन फोक की जो खुशबू है जो लोगों के निकल रही है वो 500 साल, 1000 साल, 1500 साल। क्या बात है कि बाबा नानक का जो शब्द है वो आज भी दिल में उतरते हैं। बिल्कुल, कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। मैं यहाँ पे एक टैलेंट को देखा हूँ, उसका नाम है बिजॉय कश्यप है। ही इज़ अ फैंटास्टिक म्यूजिशियन, ही इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर। यू नो, ऐसे ना जाने कितने संगीतकार और कितने होंगे। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लोग निकले, इनको आशीर्वाद दें, बिल्कुल, ताकि ये अपनी खुशबू जो है ऑल इंडिया क्या पूरी दुनिया में करें। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आई वुड लव टू डू सिंगिंग, आई वुड लव टू डू एनीथिंग फॉर द पीपल लाइक बिजॉय कश्यप, लाइक जो म्यूजिशियंस हैं उनके साथ मैं कभी भी करने को तैयार हूँ। That's the beauty of this place, and this place is a very innocent, very self-respecting. Assam is a wonderful. I would love to come again and again. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपने थोड़ा टाइम हमारे लिए भी निकाला और स्पेशली जो नई जेनेरेशन है उनके लिए आपने जितनी भी बात बोली है, তেখেতে বিশেষকৈ স্পষ্টবাদী হোৱাৰ কথা কৈছে আৰু সেইটো আজিৰ তাৰিখত বহুত ডাঙৰ কথা। গতিকে তেখেতক সেই স্পষ্টবাদিতাৰ বাবে সকলোৱে জানে। তেখেতৰ অভিনয় আৰু সংগীতৰ বাবেতো জানেই, তাৰ বাহিৰেও কিন্তু তেখেতক এগৰাকী স্পষ্টবাদী মানুহ হিচাপে সকলোৱে জানে। গতিকে তেখেতৰ সেই স্পষ্টবাদিতা আজিৰ আমার এই কথাখিনিতো প্রকাশ পাইছে। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं फिर मिलेंगे और फिर ढेर सारी बातें। सर आपकी इजाज़त हो तो मैं पकौड़ा खा लूं? बिल्कुल बिल्कुल। एक पकौड़ा मेरा वेट कर रहा है, बेचारा बड़ा मासूम सा पकौड़ा है। बिल्कुल सर। अब पकौड़ा फिनिश प्लेजर मीटिंग। थैंक यू सो मच। এয়া আছিলে বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা অৰুণ বক্সী। তেখেতে নিজৰ মনৰ কথাখিনি খুলি ক'লে আৰু কিছু কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল। আমি যদি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লগ পাওঁ আকৌ কথা পাতিম। আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই আছিল যে যিসকল নতুন শিকাৰু তেওঁলোকক এইসকল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যিসকল শিল্পী আছে তেওঁলোকৰ পৰা অলপমান জানিবলৈ, অলপমান শিকিবলৈ এখন মঞ্চ দিয়া যাওক। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।